दिव्य सज्जनों नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी.सी. राव आपका सोल्जर वॉइस चैनल पर स्वागत करता हूं। ये 5th वीडियो है हमारी जो मौजूदा हालातों पर हम बात कर रहे हैं। आज भारत की सेना, तीनों सेनाएं तैयार हैं युद्ध करने के लिए, बिकॉज नाक में दम कर दिया है पाकिस्तान की छुटपुट घटनाओं ने, घटियापन ने, धोखेबाजों ने। तो दोस्तों आज इस पे हम बात करेंगे, क्या कश्मीरी लोग हमारा साथ देंगे, हमारी सेनाओं की क्या तैयारी, हमारा क्या फर्ज बनता है देश के लिए योगदान देने का। भारत पाक की युद्ध की तैयारी पे आज हम बात करेंगे। भारतीय सशस्त्र बलों की बढ़त और कश्मीरियों का समर्थन, इन पे हम आज बात करेंगे। पहलगाम में हाल ही में 26 निर्दोष हिंदुओं की निर्मम हत्या ने पूरे देश को आक्रोशित कर दिया है। इस विभत्स कृत्य ने फिर ये प्रमाणित कर दिया कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद अब असहनीय हो चुका है। भारतीय समाज, राजनीतिक नेतृत्व और विशेषकर भारतीय सशस्त्र बलों में इस घटना के प्रति जबरदस्त आक्रोश है। अगर भारत पाकिस्तान के विरुद्ध एक निर्णायक युद्ध छेड़ने का संकल्प करता है तो भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना पूरी तरह से तैयार है। सवाल उठता है, क्या कश्मीरी जनता भारतीय सेना के साथ खड़ी होगी? इस वीडियो में हम भारतीय सशस्त्र बलों की युद्ध की तैयारी, पाकिस्तान पर उनकी बढ़त और कश्मीरियों के संभावित समर्थन का विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, भारतीय सशस्त्र बलों की युद्ध क्षमता में बढ़त, भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना आज तकनीकी, संख्यात्मक और राजनीतिक दृष्टि से पाकिस्तान से कहीं अधिक सक्षम है। भारतीय बलों के पास अति आधुनिक हथियार प्रणाली, मिसाइलें और सैटेलाइट सपोर्ट है। स्वदेशी रक्षा निर्माण की शक्ति, मेक इन इंडिया पहल के तहत तेजस लड़ाकू विमान, अर्जुन टैंक, आकाश मिसाइल और ब्रह्मोस जैसी प्रणालियों ने आत्मनिर्भरता बढ़ाई है, जिससे युद्धकालीन सप्लाई चेन मजबूत हुई है। गहन खुफिया नेटवर्क और निगरानी प्रणाली, रॉ, आईबी, एनआईए और सेना के खुफिया विंग ने पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क पर विस्तृत पकड़ बना ली है। लगातार सैटेलाइट और ड्रोन से निगरानी हो रही है। वायु शक्ति में वर्चस्व, भारतीय वायुसेना के पास राफेल, सुखोई 30, MKI, मिराज 2000 जैसे शक्तिशाली विमान है, जबकि पाकिस्तान अभी भी अमेरिकी F-16 पर निर्भर है, जिसकी सप्लाई भी अनिश्चित है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का अनुभव, 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक ने भारत को हिट एंड अब रणनीति की सफलता को दुनिया के सामने रखा है। भौगोलिक बढ़त, पाकिस्तान के विरुद्ध भारत के पास लंबा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, पहाड़ी चौकियां और रणनीतिक ऊंचाइयां हैं जो युद्ध में निर्णायक लाभ देती हैं। आर्थिक क्षमता और समर्थन, भारत की GDP लगभग $3.7 ट्रिलियन है, जबकि पाकिस्तान आर्थिक दिवालियेपन के कगार पर है। युद्धकालीन लॉजिस्टिक्स, रसद और दीर्घकालिक समर्थन से भारत का भारी बढ़त है। राजनीतिक इच्छा शक्ति का संकल्प, आज का भारत आंतरिक राजनीतिक समर्थन, जनता के राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के साथ दृढ़ इच्छा शक्ति प्रदर्शित कर रहा है। आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक समर्थन, अमेरिका, फ्रांस, रूस, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश आतंकवाद के विरुद्ध भारत के रुख का समर्थन कर रहे हैं। पाकिस्तान वैश्विक मंचों पर अलग अलग पड़ चुका है। मौजूदा सैन्य बल की संख्यात्मक बढ़त, भारतीय सेना के पास 14 लाख सक्रिय सैनिक, 22 लाख रिजर्व फोर्स और 14 लाख अर्ध सैनिक बल हैं, जो पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है। कश्मीरी जनता का बदलता मनोवैज्ञानिक, आर्टिकल 370 के निशस्त्रीकरण के बाद कश्मीर में विकास के नए अवसर खुले हैं। युवा आतंकवाद के बजाय रोजगार, शिक्षा और शांति के पक्षधर बन रहे हैं। स्थानीय सैनिकों की भागीदारी, कश्मीर से हजारों युवा आज भारतीय सेना, CRPF, BSF और पुलिस बलों में शामिल हो चुके हैं। ये दर्शाता है कि जमीनी स्तर पर समर्थन बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की पकड़ कमजोर हो गई है। बीते वर्षों में सेना और पुलिस ने लगभग सभी शीर्ष आतंकवादी कमांडरों का सफाया कर दिया है। आतंकवाद अब बिखरती ताकत बन चुका है। सिविल सैन्य समन्वय और विश्वास निर्माण, भारतीय सेना सद्भावना अभियानों के तहत अस्पताल, स्कूल, सड़कें और पुल बना रही है, जिससे आम कश्मीरियों के दिलों में विश्वास बढ़ा है। मीडिया और स्पेशल सोशल मीडिया में जागरूकता भी फैली है। सोशल मीडिया के माध्यम से आज का कश्मीरी युवा पाकिस्तान के झूठे प्रचार से अवगत हो चुका है और सच्चाई को समझने लगा है। धार्मिक स्थानों पर आतंकी हमलों से घृणा हो गई है। हिंदू तीर्थयात्रियों पर हमला ने कई कश्मीर मुसलमानों को भी झकझोर कर दिया है, क्योंकि यह कश्मीरियत और इंसानियत पर सीधा हमला है। लोकल आतंकियों के प्रति गहरी नाराजगी है लोगों में। स्थानीय लोग अब आतंकियों को पनाह देने के बजाय सेना को सूचनाएं दे रहे हैं। माहौल बदल गया है।
जनता का झुकाव शांति और भारतीय सुरक्षा बलों के पक्ष में है। सुरक्षा ढांचे में अति तीव्र सक्रियता बनी है। एलओसी और आईबी पर सैनिक तैयार हैं। क्विक रिएक्शन टीम तैनात की गई है। वायुसेना के बेस हाई अलर्ट पर हैं। नेवी के वेस्टर्न कमांड की समुद्र सुरक्षा में कड़ी कर दी गई है। पाकिस्तान सेना में आंतरिक असंतोष। पाकिस्तान की सेना राजनीतिक अस्थिरता, आंतरिक विद्रोह और आर्थिक बदहाली से जूझ रही है। उसका मनोबल टूट चुका है। भारत की निर्णायक नीति, भारत अब पहले हमला की नीति को अपनाने के लिए तैयार है। यदि पाकिस्तान फिर कोई कायरतापूर्ण हरकत करता है, न्यू इंडिया जवाब देने में देरी नहीं करेगा। पहलगाम की घटना ये साबित कर दिया है उसने कि अब केवल शौक पर प्रकट करना पर्याप्त नहीं है। आतंकवाद के इस कारखाने पाकिस्तान में जो है जड़ से उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। भारतीय सशस्त्र बल पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार है, चाहे वह थल, वायु या जल मार्ग से हो। इस बार फर्क यह है कि कश्मीरी जनता का बड़ा तबका भी भारतीय सेना के साथ खड़ा है। यह युद्ध अगर छेड़ा जाता है तो ये आतंकवाद के खिलाफ इंसानियत के लिए और भारत की अखंडता की रक्षा के लिए होगा। भारत अब केवल सहनशीलता का परिचय नहीं देगा, बल्कि इतिहास में एक नया अध्याय लिखेगा, निर्णायक विजय का अध्याय लिखेगा। जय हिंद। दोस्तों, इसी वीडियो के साथ में मैं आपसे फिर एक बार रूबरू हूंगा। ऐसी वीडियो लेकर के मौजूदा हालातों पे हम बात करते रहेंगे। एक के बाद मेरी वीडियो आती रहेंगी। सभी को नमस्कार। जय हिंद।